Hello students, me Gaurav Arora and welcome to HR classes. As you know that in the previous session we discussed about कि how the pollen grains are formed. पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको क्लियरली ये समझाया था कि पोलन ग्रेन्स जो हमारे हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू, जो हमारा अपना जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज़ द स्टेमेन का जो एंथर पार्ट था उसके अंदर हमको पोलन सैक के अंदर क्या मिलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमको क्या मिलते थे, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स थे उनसे माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर से हमारे पास पोलन ग्रेन बना। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इन द प्रीवियस सेशन। ओके, अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, अगर वो नहीं समझ आ पा रहा है तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस सेशन देखिए, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली मैंने एक एक बात को बड़े प्यार से डिस्कस किया हुआ है। ओके गाइज, ओके, तो इन दिस सेशन गाइज मैं आपको कुछ बातें जो हमारी पोलन ग्रेन से रिलेटेड पेंडिंग थी इन द प्रीवियस सेशन से, वो आज हम डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन से रिलेटेड। तो आओ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ओके, तो देखिए गाइज, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन का ये पूरा डिवॉल्व स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा गाइज, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो सेल है लार्ज सेल है, इसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ये वाला ये वेजिटेटिव सेल है, ये इस वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर ही हमारा एक स्मॉल सेल इसके ही साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। सेल इन द सेल स्ट्रक्चर, यही बताया था मैंने आपको प्रीवियस सेशन में कि हमारा पोलन ग्रेन का क्या स्ट्रक्चर है गाइस, वेजिटेटिव सेल, लार्ज सेल, इसी के अंदर ही इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है हमको जनरेटिव सेल। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस पोलन ग्रेन के चारों तरफ 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, 2 लेयर्स का, इसके चारों तरफ 2 लेयर्स हैं। 2 लेयर्स कौन सी हैं गाइज, वो देखिए, ये जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, ग्रीन कलर लेयर, इसको बोलते हैं एंटाइन। एंटाइन बनी होती है हमारी पैक्टिन एंड सेल्यूलोज से। एंटाइन किसकी बनी होती है, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर ऐसे स्पाइकी सी एक लेयर नजर आ रही है रेड कलर में, जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बीच में छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको। ये जो लेयर है हम इसको बोलते हैं एक्साइन, जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन की। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। वेजिटेटिव सेल, इन द वेजिटेटिव सेल्स देयर इज अ जनरेटिव सेल। ओके, और चारों तरफ 2 लेयर्स हैं हमारे पास, इंटाइन एंड एक्साइन। ओके, बीच बीच में आप देख रहे हो एक्साइन जो लेयर है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो ये चली, यहां पर क्या आ गया, बीच में एक छोटा सा होल आया, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर। इसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ओके, इस जर्म पोर का क्या रोल है वो मैं आपको भी बताऊंगा। ओके, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि पोलन ग्रेन में आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। वेजिटेटिव सेल विच इज द बिगर सेल। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज फूड रिजर्वर। ये सेल क्या है, एक तरह से एक फूड रिजर्वर का काम करता है, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। सेकंड देखिए, जनरेटिव सेल, स्मॉल साइज सेल, वेजिटेटिव सेल के अंदर स्मॉल साइज स्पिंडल शेप्ड सेल, स्पिंडल शेप्ड सेल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में आपको फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। जनरेटिव सेल्स, देखो गाइज, अभी तक मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो मेल पार्ट है जो फ्लावर का, वो क्या है बेटा, स्टेमेन। स्टेमेन हमारा मेल पार्ट है, इसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे। ओके, और ये मेल गैमेट्स हमारा फर्टिलाइज करेंगे किसको जाकर, फीमेल गैमेट को, यानी कि एग को। अभी तक आपको कहीं भी मेल गैमेट नहीं दिखे हैं, मेल गैमेट अभी तक नहीं बने हैं हमारे पास। अभी तक पोलन ग्रेन बना है, तो मेल गैमेट कहाँ है, हमको तो मेल गैमेट्स चाहिए ना। हमने फर्टिलाइज किसको करना है बेटा, हमको फर्टिलाइज करना है फीमेल गैमेट को, तो हमको मेल गैमेट कहाँ है। तो ये जो जनरेटिव सेल है यही क्या देता है, इट गिव्स 2 मेल गैमेट। ये जनरेटिव सेल ही हमको 2 मेल गैमेट देगा। जैसे आप देखिए, सपोज कीजिए कि ये पोलन ग्रेन है,
ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन का ये मान लो आप, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है, और मान लीजिए वेजिटेटिव सेल के अंदर ये पड़ा हमारे पास हमारा जनरेटिव सेल, ये हमारा जनरेटिव सेल है। ओके, इसके चारों तरफ अब क्या होगा, इसके चारों तरफ ये लेयर होगी, इंटाइन की लेयर है, और इसके चारों तरफ ये कौन सी लेयर है, एक्साइन की लेयर है, इंटाइन की और एक्साइन की। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का यहाँ पर क्या होगा गाइस, माइटोटिक डिवीजन होगा। दिस जनरेटिव सेल अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन, और ये माइटोटिक डिवीजन के बाद ये हमको क्या देगा गाइस, 2 मेल गैमेट्स। ये इसने हमको क्या दिए, 2 मेल गैमेट्स। ओके, तो हमारे जो मेल गैमेट्स हैं वो किसकी डिवीजन की वजह से बनेंगे, ये जो हमारे पास जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस के बाद हमको इसके अंदर क्या मिलेंगे, 2 मेल गैमेट्स। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरेटिव सेल से रिलेटेड, इट गिव्स द 2 मेल गैमेट्स। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं एक्साइन। एक्साइन क्या है हमारे पास, इन द रेड कलर, एक्साइन आउटर थिक एंड डिसकंटिन्यूअस लेयर। आउटर है, थिक है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है, इसमें देखिए डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि बीच में छोटे छोटे पोर्स आ रहे हैं। ये एक्साइन चली फिर पोर आ गया, ये एक्साइन चली फिर पोर आ गया, तो ये पोर क्या है, जर्म पोर हैं। ये जर्म पोर क्यों है, जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, जब इसमें से मेल गैमेट बाहर निकल के आएंगे तब ये जर्म पोर अपना रोल प्ले करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये जर्म पोर का यहां पर क्या रोल है। अब आपको पता है, ध्यान से समझिए गाइस, ये है हमारे पास मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज द स्टेमेन। सपोज कीजिए ये स्टेमेन है, और स्टेमेन के ऊपर इस पार्ट को बोलते थे एंथर, और ये फिलामेंट, एंथर फिलामेंट। एंथर के अंदर आपको दिखेगा पोलन सैक। ओके, पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर ये हमारा बना हुआ है पोलन ग्रेन। ये पड़ा हमारे पास पोलन ग्रेन, सपोज कर लेते हैं ये पोलन ग्रेन है पड़ा है हमारे पास। ओके, अब क्या होगा देखिए, मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन के चारों तरफ 4 लेयर्स होती हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। 4 लेयर्स मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी वो 4 लेयर्स। इसके चारों तरफ लेयर होती हैं, टेपेटम, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, इसके चारों तरफ लेयर होती हैं। तो ये जो 4 लेयर्स थी ये हेल्प करती हैं किसको, डिहाइसेंस ऑफ द पोलन ग्रेन, इसको बाहर रिलीज करवाने में। ये पोलन ग्रेन है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये आउटर लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये अब ड्राई हो जाएंगी और यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगी, फट जाएंगी यहाँ से। ओके, उसके बाद क्या होगा बेटा, ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन है ये रिलीज होके बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन। अब इस पोलन ग्रेन को कहाँ जाना है, इस पोलन ग्रेन के अंदर ही हमारे पास 2 मेल गैमेट हैं। सपोज कर लो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर ही पड़े हैं 2 मेल गैमेट्स यहाँ पे। अब इस मेल गैमेट को फर्टिलाइज करना है फीमेल गैमेट को, वो कहाँ मिलेगा हमको। अब जैसे हम देख लेते हैं, अब ये कहाँ जाएंगे, जो हमारे पास क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है गाइस फ्लावर का, दैट इज कैरपल। ये कैरपल है, ये कैरपल है। ओके, आपको पता है दिस इज द स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टाइल। द स्वोलन पार्ट ऑफ द कैरपल, इस स्वोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पड़ा है हमारे पास फीमेल गैमेट। अब ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन खुद मेल गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर पड़े हैं मेल गैमेट। जो मेल गैमेट हमको कहां से मिले थे, ड्यू टू द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जनरेटिव सेल, ये पोलन ग्रेन रहा। अब देखो बेटा ध्यान से समझेंगे इसको, ये आ गया हमारे पास पोलन ग्रेन, इसके ऊपर आया ये पोलन ग्रेन। सपोज दिस इज द वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है। चलो थोड़ा सा और इसको इनलार्ज बनाते हैं हम। सपोज दिस इज द वेजिटेटिव सेल, और इसके अंदर पड़े हैं हमारे पास 2 मेल गैमेट्स, इसके अंदर पड़े हैं हमारे पास 2 मेल गैमेट्स।
ओके, ये मेल गैमेट्स के चारों तरफ अब आपको क्या दिखेगा, इसके चारों तरफ ये है हमारे पास एंटाइन लेयर, और इसके चारों तरफ हमको आपको क्या दिखेगी, एक्साइन लेयर, ये एक्साइन लेयर है। अब देखो जर्म पोर का रोल समझो, अब यहाँ जर्म पोर का क्या रोल है, यहां से एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब आएगी नीचे तक, ये पोलन ट्यूब जाएगी हमारी ओव्यूल तक नीचे। अब देखो ये पोलन ट्यूब जर्म पोर के थ्रू ही बाहर आ रही है। अगर यहाँ पर स्पोरोप्लेनिन जो हमारे पास ये एक्साइन लेयर है ये पूरी कवर होती, तो आपको पता है एक्साइन लेयर एक वो लेयर होती है जिसको कोई भी मटेरियल डिग्रेड नहीं कर सकता, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, तो ये पोलन ट्यूब कैसे बाहर आती, इसलिए यहाँ पर पहले से ही नेचर ने, कुदरत ने सब सेटिंग जमा रखी है, यहाँ पर सब सेट कर रखा है। क्या, ये जर्म पोर है, जर्म पोर के थ्रू यहाँ से पोलन ट्यूब आई और ये यहाँ जुड़ गई आगे। अब पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से क्या आएंगे नीचे, मेल गैमेट्स, यहाँ से क्या आ जाएंगे बेटा, मेल गैमेट्स, यहाँ से मेल गैमेट्स नीचे आएंगे और ये यहाँ पर आके किसको फर्टिलाइज कर देंगे, हमारे पास फीमेल गैमेट को। तो जर्म पोर का पता लगा कि इस जर्म पोर के थ्रू ही आपकी पोलन ट्यूब आएगी। और आपको पता है पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब का बाहर आना, इसी को बोलते हैं हम पोलन जर्मिनेशन। ओके, तो पोलन ट्यूब इमर्जेस थ्रू दी जर्म पोर्स। क्लियर बेटा, तो ये रोल था हमारे पास जर्म पोर का। ओके, अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा और एक्साइन। तो एक्साइन क्या था, आउटर थिक एंड डिसकंटिन्यूअस लेयर स्पोरोप्लेनिन की बनी होती है। ये स्पोरोप्लेनिन, ये जो एक्साइन लेयर है ये स्पोरोप्लेनिन का बना हुआ है। स्पोरोप्लेनिन मटेरियल की वजह से ही ये इसको एक्साइन को रेजिस्टेंट बनाता है, किसके अगेंस्ट, एसिड, एल्कली, हाई टेम्परेचर, इंजाइम। मतलब कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अभी तक ऐसा कोई इंजाइम नहीं है जो हमारे एक्साइन लेयर को क्या कर सके, डीकम्पोज कर सके, उसको ब्रेक कर सके। तो ये इतने हाई एसिडिक मीडियम में, अल्कली, हाई टेम्परेचर में भी ये क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोप्लेनिन। ओके, पोलन ग्रेन, इस स्पोरोप्लेनिन की वजह से ही पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जा सकता है, लाइक द फॉसिल। जैसे हम फॉसिल देखते हैं हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक हम फॉसिल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो ये पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करके रखा जा सकता है स्पोरोप्लेनिन की वजह से, जो हमारा किस में मिलता है, एक्साइन में मिलता है। क्लियर। उसके बाद इंटाइन, इंटाइन क्या है, थिन स्मूथ कॉन्टिन्यूअस लेयर, थिन स्मूथ कॉन्टिन्यूअस लेयर एंड ओके इनर टू एक्साइन, पहले एक्साइन आएगी फिर इंटाइन आएगी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इनर टू एक्साइन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ओके बेटा, तो थोड़ी सी कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सिक्सटी % जो हम देखेंगे, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की, एंजियोस्पर्म प्लांट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो कहते हैं 60% प्लांट्स में, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो पोलन ग्रेन बाहर आते हैं अपने कहाँ से, अपने एंथर से। देखो पोलन ग्रेन के अंदर ये जनरेटिव सेल है, ये अभी आपको ये कौन सी कंडीशन दिख रही है, ये 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन है, 2 सेल्ड स्टेज कंडीशन है। मतलब कि ये है हमारे पास वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर पड़ा है हमारे पास बेटा जनरेटिव सेल। दिस इज द वेजिटेटिव सेल, दिस इज द जनरेटिव सेल। तो ये कौन सी स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज है ये, दिस इज द 2 सेल्ड स्टेज। 60% प्लांट में जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से बाहर आ जाता है, किस स्टेज के अंदर, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर बाहर आएगा। ओके, तो लेट मी राइट हियर 60% प्लांट, in 60% plants pollen grain is shed at 2 celled stage। ओके, अब बात करते हैं 40% में क्या होता है। 40% में क्या होगा, ये हमारे पास
वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल के अंदर पड़ा है हमारे पास जनरेटिव सेल। इसमें जनरेटिव सेल का क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके हमको क्या मिलेंगे, 2 मेल गैमेट्स। ये हमको क्या मिले, दीज आर द 2 मेल गैमेट्स, ये 2 मेल गैमेट्स हैं, ये वेजिटेटिव सेल है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, इट इज द 3 सेल्ड स्टेज। और 40% प्लांट के अंदर, इन द 40% प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, पोलन grain is shed at 3 celled stage। 3 सेल स्टेज पर जाकर ये क्या होते हैं, शेड होते हैं। ओके बेटा, क्लियर। तो अब इसमें हम देखते हैं जैसे कि जो पोलन ग्रेन है वो हमारी गाइस डे टू डे लाइफ के अंदर भी कई तरीकों से बेटा रोल प्ले करता है। वो हम देखते हैं पोलन ग्रेन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पोलन एलर्जीज, ठीक है। मतलब कि पोलन एलर्जी का मतलब, अब देखो पोलन ग्रेन जो है ना वो अब एयर में चारों तरफ स्प्रेड है, हम देख नहीं सकते उसको, पर चारों तरफ पोलन ग्रेन्स फैला हुआ है। तो वो पोलन ग्रेन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाता है। तो उसकी वजह से कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके पोलन ग्रेन की वजह से कई तरह की एलर्जीज होती हैं। तो हम उसको बोल रहे हैं पोलन एलर्जीज, इट कॉज सीवियर एलर्जीज। इस एलर्जी की वजह से क्या होता है, विच लीड टू द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कई तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ओके बेटा, जैसे इसमें एग्जांपल हम बता रहे हैं कैरेट ग्रास, इसको पैरथीनियम भी बोलते हैं हम। तो ये इंडिया में आया था, किसके साथ आ गया था, इम्पोर्टेड वीट के साथ। क्लियर, तो जो हमारे पास एक तरह की वीड होती है पैरथीनियम कैरेट ग्रास, जो इंडिया में आ गया था एक इम्पोर्टेड वीट के साथ। क्लियर, जिसके पोलन की वजह से क्या होती है, पोलन एलर्जी हो जाती है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन इज द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पोलन होता है हम उसको एज अ फूड, एज अ सप्लीमेंट भी इसको हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कई तरह की पोलन टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, विच इज़ यूज एज अ फूड सप्लीमेंट। और पोलन, सम पोलन लाइक सम सिरप टेबलेट्स, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एथलीट। आफ्टर दैट, वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन का मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है एंथर से स्टेमेन का जो एंथर होता है वहाँ से पोलन ग्रेन बाहर आया, तो पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद कितने टाइम तक उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को जर्मिनेट कर सकता है। जर्मिनेट करने का मतलब आपको पता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद उस पोलन ग्रेन में से जर्मिनेट क्या होता है, क्या बाहर आता है, पोलन ट्यूब। तो पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब का बाहर आना क्या होता है, पोलन जर्मिनेशन। तो कहते हैं जब पोलन ग्रेन एक बार रिलीज हो गया तो कितने टाइम तक उसके अंदर अपने आप को जर्मिनेट करने की एबिलिटी है, कितने टाइम तक वो अपने अंदर ये एबिलिटी रखता है कि वो अपने आप को जर्मिनेट कर पाए, हम उसको क्या बोल रहे हैं, वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन। द मैक्सिमम टाइम पीरियड in which pollen can germinate to develop the pollen tube, ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट स्पीशीज पे, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे राइस और वीट के जो पोलन ग्रेन होती है उनकी वायबिलिटी अबाउट 30 मिनट्स, और मेंबर्स ऑफ द फैमिली रोजेसियाई, फैबेसियाई, सोलनेसी, दे उनकी वायबिलिटी कितनी बता रहा है, कुछ मंथ्स तक की। ओके, तो ये कुछ हमारे पास जो हमारे एग्जांपल हैं डे टू डे लाइफ में पोलन ग्रेन के। उसके बाद बता रहा है कि पोलन ग्रेन एज अ पोलन बैंक। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पोलन ग्रेन को हमने, कई सारे पोलन ग्रेन्स को हमने इकट्ठा करके स्टोर करके रख लिया। इसका मतलब यही है, ओके, स्टोर करके रखा -196 डिग्री सेल्सियस पे, और किसके अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर। एज यू नो दैट कि नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस, इट इज़ लेस रिएक्टिव, हम इसके अंदर इसको स्टोर करके रखते हैं। तो जितने भी पोलन ग्रेन्स को आपने स्टोर करके रखा नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप उस द ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या बोलोगे, पोलन बैंक। और ये पोलन ग्रेन्स जो आपने स्टोर करके रखे हैं इसको फर्दर यूज कर सकते हो, दैट दे कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जैसे मान लो आपको कोई नई क्रॉप की प्रोडक्शन करवानी है, तो आपको कुछ प्री डिफाइंड करेक्टर्स देखने हैं कि मुझे मेरे प्लांट में या मेरी क्रॉप में मुझे ऐसे करेक्टर चाहिए, तो वैसा ही पोलन ग्रेन आपको मिल जाएगा इजीली पोलन बैंक से। ओके, तो ये हमने आज देखा कि पोलन ग्रेन से रिलेटेड। ओके, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे
जो फीमेल पार्ट है हमारा फ्लोवर का, दैट इज कैरपल। ओके बेटा, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।